क्या आप जानते हैं, वृंदावन में एक ऐसी जगह है जहां आज भी रात में श्री कृष्ण रासलीला करते हैं और जो भी इसे देखने की कोशिश करता है वो कभी पहले जैसा नहीं लौटता। दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक भी भगवद गीता से प्रभावित थे, लेकिन श्री कृष्ण के कुछ ऐसे रहस्य हैं जिन्हें आज तक विज्ञान भी नहीं समझ पाया। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने कई बार छल का इस्तेमाल किया, लेकिन क्यों? और वृंदावन का निधिवन आज भी रात में क्यों बंद कर दिया जाता है? कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, तब उन्होंने केवल युद्ध की शिक्षा नहीं दी थी, बल्कि पूरे ब्रह्मांड का रहस्य खोल दिया था। कृष्ण ने कहा था, न ये शरीर सत्य है, न मृत्यु अंतिम है, सत्य केवल चेतना है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिस कृष्ण को लोग माखन चोर और प्रेम का प्रतीक मानते हैं, वही कृष्ण युद्ध में रणनीति, छल और समय की चाल भी जानते थे। और अगर श्री कृष्ण ऐसा न करते तो शायद महाभारत का अंत कभी पांडवों के पक्ष में नहीं होता। आज की ये वीडियो बहुत खास है, क्योंकि आज हम जानेंगे श्री कृष्ण के ऐसे रहस्य और तथ्य जिन्हें न तो स्कूल में पढ़ाया जाता है और न ही ज्यादातर लोग जानते हैं। अगर आपको हॉरर, मिस्ट्री और स्पिरिचुअल सच्चाइयाँ पसंद है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। जब धर्म बचाने के लिए भगवान ने नियम तोड़े। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि झूठ, छल और अन्याय पाप है, लेकिन जब अधर्म अपनी सीमा पार कर जाए तो स्वयं भगवान को भी नियम बदलने पड़ते हैं। महाभारत में दुर्योधन को लगभग अजेय बना दिया गया था। उसकी मां गांधारी को ऐसा वरदान मिला था कि जिसकी ओर वो पहली बार देखे उसका शरीर वज्र बन जाए। जब गांधारी ने दुर्योधन को बुलाया तो श्री कृष्ण ने जानबूझकर उसे सलाह दी कि वो अपने शरीर का एक भाग ढक ले, और वही हुआ। दुर्योधन का शरीर पूरा वज्र नहीं बन पाया। यही उसकी हार का कारण बना। ये छल था, लेकिन ये धर्म की रक्षा के लिए किया गया छल था। युद्ध और भीम की प्रतिज्ञा। गदा युद्ध में नियम था कि कमर से नीचे वार नहीं होगा, लेकिन भीम ने प्रतिज्ञा ली थी कि वो दुर्योधन की जंघा तोड़कर उसका अंत करेगा। जब युद्ध बराबरी पर अटक गया, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को संकेत दिया। अर्जुन ने अपनी जंघा पर हाथ मारा और भीम सब समझ गया। उस एक वार ने युद्ध की दिशा बदल दी। धर्म जीत गया। जब भगवद गीता बनी विज्ञान की प्रेरणा। बहुत कम लोग जानते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक भगवद गीता से गहराई से प्रभावित थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन मानते थे कि ब्रह्मांड एक चेतना है। ये विचार उन्हें गीता और उपनिषदों से मिला। उन्होंने कहा था, गीता पढ़ने के बाद ब्रह्मांड के बाकी प्रश्न छोटे लगने लगते हैं। रॉबर्ट ओपेनहाइमर, परमाणु बम के जनक, उन्होंने संस्कृत सीखी थी। पहली न्यूक्लियर टेस्टिंग के बाद उनके मुंह से निकले शब्द थे, अब मैं मृत्यु बन चुका हूँ, संसार का विनाशक। ये शब्द गीता अध्याय 11 से लिए गए थे। क्वांटम फिजिक्स और सनातन ज्ञान। अर्विन श्रोडिंगर और हाइजेनबर्ग जैसे वैज्ञानिकों का मानना था कि नॉन डुअलिटी यानी अद्वैत सीधे सीधे क्वांटम मैकेनिक्स से जुड़ा है। गीता कहती है, दृष्टा और दृश्य अलग नहीं है। यही बात आज विज्ञान भी मानता है। जब कृष्ण बीमार पड़े और गोपियों की भक्ति। एक बार श्री कृष्ण गंभीर रूप से बीमार हो गए। वैद्य ने कहा, जो स्त्री कृष्ण से सबसे अधिक प्रेम करती हो, उसके चरणों की धूल ही उन्हें बचा सकती है। रानियां डर गईं, लेकिन गोपियां आगे आईं। उन्होंने कहा, अगर कृष्ण के लिए हमें नर्क भी जाना पड़े तो हमें स्वीकार है। और कृष्ण स्वस्थ हो गए। जयदेव और साक्षात कृष्ण। जयदेव जब गीत गोविंद लिख रहे थे तो एक पंक्ति लिखने में हिचकिचा रहे थे। कहा जाता है, कृष्ण स्वयं जयदेव का रूप धर कर आए, पंक्ति पूरी की, भोजन किया और चले गए। उस दिन जयदेव की पत्नी को साक्षात कृष्ण के दर्शन हुए। निधिवन, जहां आज भी रास रचता है कृष्ण। वृंदावन का निधिवन आज भी उतना ही रहस्यमय है। शाम की आरती के बाद ये वन बंद कर दिया जाता है। कहा जाता है, जो भी रात में छुपकर देखने की कोशिश करता है वो या तो लौटता नहीं या बदल चुका होता है। सुबह श्रृंगार गृह अस्त व्यस्त मिलता है, जैसे कोई रात में आया हो। अंत में एक सवाल, क्या श्री कृष्ण केवल एक ऐतिहासिक पात्र थे या वो चेतना थे जो आज भी जीवित है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं अगला वीडियो किस रहस्य पर चाहिए। जय श्री कृष्ण।
वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ढेर सारे लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में राधे राधे ज़रूर से लिखिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।